स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग सेंटर पे। तो मित्रों, पिछली मैथ की क्लास में हमने आप सभी को नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या के बारे में बताया था। सम संख्या, विषम संख्या, सम्मिश्र संख्याएँ इत्यादि को हमने बताया था। तो आज अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर। तो चलिए आज हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर। तो अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। यदि इन संख्याओं के आधार अभाज्य संख्या हो और उनके घातों का योग ही हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर। तो जैसे एग्जाम्पल है 2 × 3। तो इसमें हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो मित्रों, इसके पावर 1 मान लीजिए। तो हमारा ये आधार की संख्या हमेशा अभाज्य संख्या होनी चाहिए। 2 हमारा अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम संख्या भी है। 3 हमारा सबसे छोटी विषम संख्या, पिछली कक्षा में हमने पढ़ाया था। तो हमारा यहाँ पर प्राइम फैक्टर होगा 2। इसी प्रकार से अगला देखते हैं। इसमें भी आधार की संख्या अभाज्य संख्या है, तो घातों की संख्या जुड़ जाएगी। तो घातों की संख्या कितनी है? 1 + 1 + 1। तो यहाँ पर हमारा 3 अभाज्य गुणनखंड होगा। 3 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। तो इसी प्रकार से देखते हैं आगे। आगे देख लेते हैं। 15 × 12 × 13। यहाँ पर देख लेते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर तो यह अभाज्य संख्या है नहीं, तो इसे हम तोड़ देते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। 15 का गुणनखंड करेंगे कितना आएगा? 15 गुणनखंड करेंगे, 3 × 5 = 15, 5 × 5। तो हमारा यहाँ से आ गया 3 × 5। इसी प्रकार अगला 12 का गुणनखंड करेंगे कितना आएगा? 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 3। तो यहाँ पर आ गया 2 × 2 × 3। और इसका तो होगा नहीं, ये अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर इससे। तो मित्रों, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? आधार की संख्या अभाज्य संख्या है, आधार की संख्या अभाज्य संख्या है, तो घात आपस में जुड़ जाएंगी। सभी को घातों की संख्या ही अभाज्य संख्या कहलाएंगी। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 2 3 4 5 6। तो हमारा 6 यहाँ का प्राइम फैक्टर हो जाएगा। मित्रों, तो यह हो गया हमारा प्राइम फैक्टर। आगे देखते हैं। तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। यदि दिए गए श्रेणी में
प्रत्येक पद की आधार प्रत्येक पद का आधार अभाज्य संख्या हो तो सभी पदों के आधार के घातों का योग ही अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड होगा। सभी पदों के घातों का योग ही हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा। तो मित्रों, यदि दिए गए श्रेणी में प्रत्येक पद का आधार अभाज्य संख्या हो तो सभी पदों के आधारों के घातों का योग ही हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं फिर से। तो छोटा एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 15 की पावर 2। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे मित्रों? ये तो हमारा अभाज्य संख्या है, ये भी है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका गुणनखंड कर देंगे। इसका गुणनखंड करेंगे कितना आएगा? 3 इंटू 5 15 आ गया। तो यहाँ पर कर देंगे इसे 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2 है, 15 की पावर 2 है, तो यहाँ पर 3 की पावर भी 2 लिख देंगे, 3 की पावर 2। इसी प्रकार 5 की पावर 2। तो यहाँ से हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी, सभी आधार अभाज्य संख्या हो गई। तो हम इसे घातों को जोड़ देंगे, 5 + 6 + 2 + 2। तो हमारा हो जाएगा 2 2 4 6 10 5 15। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 15 हो गई। तो मित्रों, परिभाषा नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। गर्मी बहुत है, देखिए कितना पसीना निकल रहा है। आप सभी नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो मित्रों, हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। जितना एग्जाम्पल देखेंगे उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। मिटा देते हैं इसे। गर्मी बढ़ गई है 2 दिन से बहुत ज़्यादा। तो चलिए एग्जाम्पल और देखते हैं, देख लेते हैं। जैसे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। तो मित्रों, इसमें बताइए अभाज्य संख्या कितनी होंगी, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी? तो 2 हमारा अभाज्य संख्या है, 3 भी हमारा अभाज्य संख्या है। तो क्या बोला था? आधार की संख्या अभाज्य संख्या हो तो घातों की संख्या जुड़ जाती है और वही हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा। तो देख लेते हैं।
इनकी घातों की संख्या क्या है? 3 + 2 हमारा हो गया 5। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड 5 आ गया। इसी प्रकार एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 15 की पावर 4 इंटू 18 की पावर 3 इंटू 12 की पावर 5। तो इसमें देख लेते हैं हमारा कितना होगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये तो हमारा आभाज्य संख्या है नहीं, और ये 18 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, तो पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 3 × 5 = 15, और 15 की पावर 4 है तो यहाँ भी 4 लिख देंगे। 3 की पावर 4, 5 की पावर 4। इसी प्रकार से अगला इसका भी गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 2 × 6 × 18। इसका गुणनखंड करेंगे, जिसको नहीं आएगा यहाँ पर देख ली। 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। तो ये हमारा जो आया यही इसका 18 का गुणनखंड है। तो चलिए अब तो आ गया होगा समझ में। तो 18 की पावर 3 है तो यहाँ पर 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। इसी प्रकार से 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 2 दूनी 4 = 12। तो ये हमारा हो गया इसका 12 का गुणनखंड। इसके पावर में 5 है तो सबके पावर 5 लगा देंगे। अब इसमें सबके आधार की संख्या अभाज्य संख्या हो गई। सबके आधारों की संख्या अभाज्य संख्या हो गई। तो घातों को जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। आइए जोड़ देते हैं। 4 + 4 + 3 + 3 + 3, 3 बार 3, 2 बार 4, फिर प्लस 3 बार 5, 5 + 5 + 5। तो जोड़ देते हैं मित्रों, कितना आ जाएगा हमारा? 4 × 4 = 8, 3 × 11, 11 × 3 = 14, 14 × 3 = 17, 17 × 5 = 22, 22 × 5 = 27, 27 × 5 = 32। तो ये हमारा हो गया इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 32। देख लीजिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। और बड़ा एग्जाम्पल देते हैं। चलिए, इसको नहीं समझ आएगा बोल देना कमेंट बॉक्स में, आपको समझा दिया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे 30 की पावर 512, इसमें हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ दे तो क्या करना है मित्रों? पहले 30 का हमें गुणनखंड करना है। 30 का गुणनखंड कर लीजिए। 15 दूनी 30, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5, 2 × 3 = 6, 5 × 30। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड, ये 30 का गुणनखंड हो गया। 2 2 2 × 3 = 6, 5 × 30, और इसके पावर 512 है तो यहाँ पर लिख दीजिए 512, 512, 512। तो हमारा आधार की संख्या अभाज्य संख्या हो गई। तो हम इसे घातों को जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। 512 को 3 बार जोड़ना है। 512 + 512। तो इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा मित्रों? 2 × 2 = 4, 2 × 6, 1 2 3,
और 15, 5 5 10 5 15। तो ये हमारा हो गया 23 के पावर 512 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ दे तो ये हमारा 15 36 1536। और देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला हम ले लेते हैं बड़ी संख्या 74 29 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो 74 29 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मित्रों कैसे लगाएंगे इसे? पहले तो हम इसकी आधार को अभाज्य संख्या अर्थात इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने आ गया होगा सबको। तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं हम। आप सभी साथ साथ कीजिए। 74 29। तो ये हमारा कितने से कटेगा? तो इस तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। 3 दूनी 6 3 चौक 3 दूनी 6 3 चौक 12 3 सत्ते 21 19 नहीं कटेगा। तो ये हमारा कटेगा 17 से देखते हैं। 17 3 51 17 चौके 68 17 चौके 68। आइए यहाँ पर देख लेते हैं इसे। 74 29 में 17 से भाग देंगे। 17 चौके 68। यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 2। अब कितनी बार जाएगा? 17 या 51। यहाँ पर बचा 1 1, यहाँ पर 9 उतार लेंगे। 17 सत्ते 119। 17 सत्ते 119। ये हमारा 17 से पूरा कट गया। 17 से पूरा कट गया और आया हमारा 437। इसके बाद किसने से कटेगा मित्रों? आगे देखते हैं ये कितने से कटेगा। 19 को 19 19 दूनी 38। 19 से देखते हैं। 19 दूनी 38। 13 से 8 गए 5, यहाँ कुछ 7 उतार लेंगे। 19 दिया तो ये हमारा 23 बार में गया 19 और 23 से खुद कटेगा ये 23 का 23। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें इसका हम गुणनखंड किए तो इतना आ गया। इसका गुणनखंड आया 17 गुणे 19 गुणे 23। 17 19 23। इसकी आधार की संख्या अभाज्य संख्या है तो हम इसके घातों को जोड़ देते हैं। सभी के घात 1 1 1 3 बार है तो हमारा आ गया 3। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ दे तो ये हमारा 3 हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे। कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं एग्जाम्पल, आप सभी लगा लीजिएगा। देते हैं आपको। तेईस के पावर 5 इंटू 14 के पावर 2 इंटू 18 के पावर 3। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है आपको। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ज़रूर। और अगला है 15 के पावर 2 इंटू
16 की पावर 9 इंटू 18 की पावर 5। ये हमारा 2 सवाल। तीसरा है 729 की पावर 20। इसमें भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है आपको। चौथा 6 की पावर 21 प्लस गुणटू 9 की पावर 30 इंटू 12 की पावर 57। 4 पाँचवां लास्ट 18 की पावर 30 इंटू 15 की पावर 18 इंटू 90 की पावर 100। तो मित्रों ये नोट कर लीजिए और आपको इन सब का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। सब लोग नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो मित्रों चलिए आगे देखते हैं। दूसरे प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, वो वाला भी देख लेते हैं प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। आंसर देना ना भूलिएगा आप सभी कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं अगला। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि पिछली बार टेट में भी प्रश्न आया था। आइए देखते हैं। 540 बराबर 2 के पावर x इंटू 2 के पावर x इंटू 3y इंटू 7 के पावर z। तो इसमें भी पूछा है अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। तो आइए पहले हम इसका गुणनखंड करते हैं। 540 का गुणनखंड करिए। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0। 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10। अब कितने से करेगा? 3 से। 3 4 12, 3 5 15। फिर 3 से कटेगा। 15 3 45, 3 5 15, 5 1 5। तो हमारा 540 का गुणनखंड हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 3 2 बार 2, 3 बार 3, 1 बार 5। तो हमको इस फार्म में लिखना है, यहाँ पर लिख देते हैं। 2 कितनी बार है? 2 बार। 2 के पावर 2 इंटू 3 हमारा कितनी बार है? 3 बार है। तो 3 के पावर 3। 7 के पावर z। तो यहाँ पर कितना आएगा? 5 के पावर सॉरी मित्रों थोड़ा गलती, रुको, सॉरी यहाँ पर 5 रहेगा, हमने 7 लिख दिया गलती से। 5 के पावर z है तो 5 हमारा एक ही बार है तो 1। अब इसमें हमारा सभी आधार अभाज्य संख्याएं हैं तो घातों की संख्या जोड़ देंगे। घातों की संख्या है 2 + 3 + 1। 3 2 5 1 6, जो कि हमारा अभाज्य गुणनखंड है।
और इसमें यह भी पूछ सकता है, इसमें इस प्रकार से भी पूछ सकता है 2 की पावर एक्स वाई जेड। तो इसमें एक्स वाई जेड का मान पूछ सकता है। तो हमारा वाई एक्स का मान हो गया 2 और वाई का मान 3 और जेड का मान 1। इस प्रकार से भी पूछ सकता है, आपसे भी ध्यान दीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देख लेते हैं अगला 22 23 52 बराबर 2 की पावर एक्स प्लस इंटू 3 की पावर वाई 7 की पावर जेड। लगाइए मित्रों। पहले हमें इसका गुणनखंड निकालना है। आइए इसका गुणनखंड देख लेते हैं। इसका गुणनखंड निकालेंगे। 2 1 जा 2 1 2 7 14 2 6 12 2 से कटेगा 2 5 10 बचा हमारा 17 2 8 16 2 8 16 फिर से आएगा 2 से 2 2 4 2 9 18 2 चौका 8 2 1 2 2 चौका 8 2 7 14 आ गया हमारा 147। अब ये कितने से कटेगा? ये हमारा कटेगा 7 7 दूनी 14 7 1 7 7 से कटेगा 7 दूनी 14 7 1 7 7 3 21 3 से कट जाएगा 3 1 3। तो ये हमारा 23 52 का गुणनखंड हो गया 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार 2 है 1 2 3 4 बार 2 है। फिर उसके बाद 2 बार 7 और फिर 3, या इसे 3 यहाँ भी लिख सकते हैं। तो अब आप सभी लगा सकते हैं इसे कैसे करेंगे। इसका आगे 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 7 की पावर z। 2 की पावर x मतलब 2 कितनी बार है 4 बार, 2 की पावर 4 और 3 की पावर y 3 कितनी बार हमारा 1 बार, तो y का मान 1। इसी प्रकार से 7 की पावर z, तो 7 हमारा कितनी बार है 2 बार है, तो z का मान 2। अब यहाँ से हमारा आधार अभाज्य संख्याएं हो गई और घातों को हम जोड़ देंगे। 4 1 5 2 7 4 1 5 2 7। तो ये हमारा हो गया अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड। तो एक और देख लेते हैं फिर चलते हैं अगले। तो चलिए एक प्रश्न पिछली बार 2019 टेट में पूछा गया था, ये वाला प्रश्न आप देखिए। इक्कीस 60 2 के पावर a 3 के पावर b 5 के पावर c। और इसमें पूछा क्या था? पूछा था हमारा 3 के पावर a 2 के पावर माइनस b और 5 के पावर माइनस c। तो इसमें हमें इसका मान पूछा था। लगाइए आप सभी। ये पिछली बार आपका टेट में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो पहले हमें इसका गुणनखंड निकालना है। अब पहले 2160 का हम गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं गुणनखंड।
2100 निकालिए। 2 1 का 2 भाग नहीं जाएगा ना। 2 8 16 0 1080। 2 5 10 2 4 8 0। 2 2 4 2 7 14 0। 2 1 का 2 2 3 6 2 5 10। 3 से कटेगा, 3 4 12 3 5 15 कटेगा। 3 4 12 3 5 15 फिर कटेगा। 15 3 45 3 5 15। इसके बाद 5 से। तो ये हमारा हो गया 2160 का गुणनखंड। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार 2 है। 1 2 3 4, 4 बार हमारा 2 है। 1 2 3 4, 4 बार 2 लिख दिए। अगला है 3 बार 3 है हमारा, तो 3 बार 3 लिख देते हैं। 1 2 3। और इसके बाद 1 बार 5 भी 1 बार लिख देते हैं। तो पहले से मिटा देते हैं नीचे का, फिर देखते हैं। तो चलिए, टू हमारा कितनी बार है? 4 बार। तो 2 के पावर 4। इसी प्रकार से 3 कितनी बार है हमारा? 3 कितनी बार है मित्रों? 3 बार है। 3 के पावर 3। और अगला है 5 हमारा 1 ही बार है, 5 के पावर 1। तो अब हमें पूछा क्या है, यहाँ से हम तुलना कर लेंगे इतने से। 2 के पावर 1 ए, 3 के पावर बी, 5 के पावर सी। इससे तुलना करेंगे मित्रों, तो हमारा यहाँ से ए बी सी का मान निकलेगा। किसका मान निकलेगा? सी का मान निकल जाएगा हमारा। 2 के पावर ए है, यहाँ 2 के पावर 4, तो ए के पावर हमारा ए बराबर हो जाएगा 4। ए का मान यहाँ से निकल जाएगा 4। इसी प्रकार से 3 के पावर बी और 3 के पावर 3 है, तो हमारा बी का मान हो जाएगा यहाँ से 3। इसी प्रकार से 5 के पावर सी है, यहाँ पर 5 के पावर 1 है, तो यहाँ से हमारा सी का मान हो जाएगा 1। तो हमें इसका मान पूछा है, हमें हमसे 3 के पावर ए, 2 के पावर माइनस बी, 5 के पावर माइनस सी, इसका मान हमसे पूछा है। तो चलिए मान ये सब रख देते हैं। ए बराबर 4, बी बराबर 3 और सी बराबर 1। तो यहाँ पर रखते हैं 3 के पावर 4, ये का मान हमारा 4 है, तो ये का मान रख दिए। इसी प्रकार से बी के पावर 2 के पावर बी का मान हो गया हमारा -3। और अगला रखते हैं 5 के पावर सी का मान हो गया -1। और फिर आगे देखते हैं इसके। तो इसे हल करते हैं। तीन 3 के 9, 3 27, 3 81। 3 के पावर 4 है, तो 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 81। और यहाँ से हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं, बटे में कर सकते हैं। तो ये जो माइनस है ये नीचे आ जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं मित्रों? इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसे भी लिखते हैं। 5 के पावर 1 है, तो अब इसको हल कर दीजिए। 81, 2 का 3 बार गुणा करिए। 2 दूनी 4, दूनी 8 और 1 के पावर 5 के पावर 1 है, तो 1 ही बार गुणा। 5 1 का 5, तो हमारा हो गया 81 अपान 8 × 5 = 40।
तो इसका मान पूछा था हमसे 3 के पावर a, 2 के पावर -b, 5 के पावर -c। तो इसका मान हो गया मित्रों 81/40। मित्रों ये हमारा पिछली बार टेट 2019 में पूछा गया था, तो आप सभी इसे अच्छे से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए, आगे भी पूछ सकता है इस प्रकार का प्रश्न, इसे नोट कर लीजिए। तो मित्रों चलिए इस टाइप का भी प्रश्न आप सभी को दे देता हूँ, आप सभी उसको लगा के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप सभी इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो चलिए सॉरी मित्रों, चलिए अब बहुत लंबा वीडियो हो गया, इसीलिए अब हम अगली क्लास में आप सभी को इस टाइप का प्रश्न देंगे। तो अब के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, अच्छे से लगाइए।